औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सरकार की तय्यब व ताहिर आल पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी, मैं हूँ ग़ुलाम जाफ़िर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिज़ाइन ग्लोब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर जो टूल जिन पे हमने रिवाइज़ करने हैं, जो कि हम गुज़िश्ता वीडियोज़ में भी कर चुके हैं, उसमें ख़ास तौर पे जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, उसमें टेस्ट जो मैंने कंडक्ट किए हैं, मैंने फ़ील किया है कि आपकी जो बेसिक्स टूल्स के जो नॉलेज हैं उनमें ज़रा कुछ वीकनेसेस मैंने फ़ील की हैं। लिहाजा मैंने ये डिसाइड किया कि आपको ये सारे टूल्स दोबारा से इनकी ट्रेनिंग और इनके लेक्चर्स दोबारा से दे दी जाएं, ताकि आपका जो नॉलेज है और आपकी जो मेमोरीज़ हैं वो ऑथेंटिक हो जाएं। तो चलते हैं। आज हमने जो टूल जिन पे वर्किंग करनी है उसमें है लेसो टूल, पॉलीगन लेसो टूल, मैग्नेटिक लेसो टूल और मैजिक वांड टूल। ये हमारे 4 टूल्स जिनके ऊपर हमने वर्किंग करनी है। तो ये जो सबसे पहले है हमारा ये पॉलीगन लेसो टूल है, इसकी शॉर्ट की है L। ये टूल सिलेक्शन के काम आता है और इसकी सिलेक्शन करने का जो स्टाइल है वो इस तरह से है। ये लाइंस की शक्ल में आप इसके साथ सिलेक्शन कर सकते हैं इस तरह से। सिलेक्शन को ख़त्म करना हो तो Ctrl+D का बटन प्रेस करें तो सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। ये है हमारा पॉलीगन लेसो टूल। इसके साथ हम इस अंदाज से सिलेक्शन करते हैं। इसके अंदर भी अगर कहीं से आपने सिलेक्शन निकालनी है तो आप Alt का बटन प्रेस करेंगे। देखें कर्सर के साथ आपको माइनस नज़र आ रहा है। Alt का बटन प्रेस करके आप यहाँ से सिलेक्शन को रिमूव कर सकते हैं। गौर फरमा रहे हैं आप। अगर हमने सिलेक्शन बढ़ानी है तो हम शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे। शाबाश, देखें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको माशाल्लाह पहले से पता है। इसी तरह से Ctrl+D करके सिलेक्शन को ख़त्म करें। अब हम इसी के अंदर एक टूल है, इसकी अगर शॉर्ट की लगानी हो तो हम Shift+L प्रेस करेंगे। Shift+L फिर से रिपीट करेंगे Shift+L को, तो हमारा तीसरा टूल आ जाएगा, जैसे जो है मैग्नेटिक लेसो टूल। ये पॉलीगन लेसो टूल हमने कर लिया है। अब हम लेसो टूल में जाएंगे। ये देखिए, ये इस तरह से आप ये इसको फ्री स्टाइल में सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है। इसमें भी अगर आपने सिलेक्शन निकालनी हो तो आप Alt का बटन प्रेस करके क्लिक करें और उस एरिया में से सिलेक्शन को निकाल दें। गौर फरमाया आपने। ये देखिए, ये सिलेक्शन निकल रही है नहीं, Alt का बटन प्रेस किया। अगर आपने सिलेक्शन ऐड करनी है तो शिफ्ट का बटन प्रेस कर दें और फिर आप इसको जो एरिया आपको दरकार है, जिसमें से आप सिलेक्शन बढ़ाना चाहते हैं, उस एरिया को आप सिलेक्ट कर लें तो आपकी सिलेक्शन बढ़ जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको व्यू में नज़र आ रहा है। ये शिफ्ट के साथ कर रहा हूँ ज़रा। अब Alt के साथ देखिए, गौर करते जाएं। ठीक है। ये है तीसरा हमारा है मैग्नेटिक लेसो टूल। मैग्नेटिक लेसो टूल ज़्यादातर फोटोग्राफर्स के काम में आता है, वो हमारे इस्तेमाल में कम आता है। असल में जहाँ पे 2 डिफरेंट कलर जुड़ रहे होते हैं वहाँ पे मैग्नेटिक टूल जो है वो मौसर अंदाज में अपना काम जो है वो अंजाम देता है। उसका थोड़ा सा एक डेमो मैं आपको चाहता हूँ, चले दे देता हूँ। यहाँ पे एक ये कलर है हमारे पास। Ctrl+Shift+I, पेंसिल में जाके हम यहाँ पे एक ये कलर पुट करते हैं। ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैग्नेटिक लेसो टूल किस तरह से काम करता है। इसकी शॉर्ट की भी L है। Shift+L का बटन प्रेस करेंगे तो ये आपका आ गया। देखते जाएं। ये देखें, यहाँ पे हम ये इसको क्लिक किया। मैं इसको साथ इसके ऊपर क्लिक हल्का हल्का दबाता जाऊँ या ना भी दबाऊँ, ये मैं इसके साथ क्लिक नहीं कर रहा तो, लेकिन
ये उस दो कलर्स के दरमियान में खुद ब खुद ये वर्क करता हुआ आपको दिखाई देगा। क्यों जी, ऐसा ही है ना, ये देखें। ठीक है, ये है मैग्नेटिक लेसो टूल। ये देखें, ये खुद ब खुद आपके ना उसके साथ साथ ही जहाँ पे दो रंग आपस में जुड़ रहे हैं, आप अगर इसको क्लिक के साथ करेंगे तो ये और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा। अगर ना भी करें, साथ साथ ही चलाते जाएं, तो ये ऑटोमेटिकली उन दो रंगों के दरमियान ही ये टूल ट्रैवल करेगा, कहीं और नहीं जाएगा। जैसा कि उसके नाम से ही वाज़ेह है, मैग्नेटिक यानी मकनातीसियत कुव्वत रखने वाला, मकनातीसी कुव्वत रखने वाला टूल। तो ये है बेटा इसका। ये देखें उसका काम, ये देखें, ये दो ब्लैक, ये रेड और वाइट है ना, ये देखें इसके साथ साथ ही मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और वो इसी को टो कर रहा है। ये है मैग्नेटिक लेसो। तो लिहाजा इस्तेमाल का तरीका मैंने आपको बता दिया है, लेकिन ये हमारे इस्तेमाल में आता कम है। अच्छा जी, तो अब हम इनकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस को देखते हैं। तो ये हमने बेटा यहाँ पे एक सिलेक्शन की है ना, जैसा आप रेक्टेंगल मार्की टूल और इलेप्टिकल मार्की टूल के अंदर आप जिस तरह से उसमें आउटलाइन भी लगा सकते हो, सॉलिड भी कर सकते हो। एक्स का बटन प्रेस करके मैंने यहाँ पे बैक स्पेस दी है। अगर आपने इसको बैक स्पेस की बजाय आप अगर इसको रखेंगे इसमें फॉरग्राउंड में, तो आप आल्ट डेल के साथ भी कलर दे सकते हैं। अगर इसको बैकग्राउंड में रखा है तो आप कंट्रोल डेल से भी कलर इसमें दे सकते हैं। इसी तरह इसके अंदर आप चाहें तो इसको आउटलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप कलर ले लें, जो कलर आपको चाहिए है, जितने नंबर की आपको चाहिए आउटलाइन, इनसाइड, सेंटर या आउटसाइड, जहाँ लगानी है आप आउटलाइन लगा दें। यहाँ पे सारे काम आप जो है ना बखूबी तरीके से अंजाम दे सकते हो बआसानी, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। इसी तरह से अगर हम दूसरा कलर जो है, दूसरा जो हमारा टूल है, उसको अगर हम इस्तेमाल में लाते हैं, जैसे पॉलीगन लेसो टूल, अगर इसके साथ हमने बेटा वर्किंग करनी है तो ये भी बड़ा हमें जो है फैसिलिटेट करता है ये टूल। इसके ज़रिए से भी आप आउटलाइन जो है लगा सकते हैं। आल्ट डेल से यहाँ पे कलर देंगे, क्योंकि फॉरग्राउंड के अंदर, फॉरग्राउंड में हमारा कलर है ना, तो हम आल्ट डेल से भी दे सकते हैं। अगर यही कलर बेटा हमारा बैकग्राउंड में आ गया तो हम कंट्रोल डेल से भी दे सकते हैं और बैक स्पेस से भी कलर यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये हमारे दो बड़े इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं। इन टूल्स की मदद से ही हम डिज़ाइनिंग में मुख्तलिफ काम करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैनुअल डिज़ाइनिंग जब की जाती थी तो उसमें तो इस तरह के टूल्स नहीं होते थे, लेकिन उसमें आपने जो भी काम करना होता था वो पेंसिल, रेज़र, कलर और ब्रश की मदद से और स्केल की मदद से और सेट स्केल की मदद से ही काम किया करते थे। तो लेकिन अगर वही चीज़ें सारी की सारी हमने डिज़ाइंस के अंदर परफॉर्म करनी हो तो इन टूल्स के बारे में जानना और इनके बारे में अवेयरनेस होना और इन टूल्स की प्रैक्टिस होना और इन पे आपकी ग्रिप मजबूत होना, ये नहायत ज़रूरी है। उम्मीद है आज का जो मुख्तसर से जो लेक्चर्स जो हैं रिवीजन के, ये आपको इनकी समझ आ रही होगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इन टूल्स को रिवाइज़ करें, इनकी प्रैक्टिस करें, ताकि ये आपको भूले नहीं। नेक्स्ट जो आपका टेस्ट होगा वो बहुत इंशाल्लाह कॉम्प्रीहेंसिव होगा। मेरी कोशिश है कि इन टेस्ट के दौरान ही आपकी जो नॉलेज है और आपकी वर्किंग जो स्पीड है उस पे भी चेक रखा जाएगा। आप कोशिश करें, आप जो चीज़ों पे आपकी ग्रिप मजबूत है उसमें आप खुद को गो थ्रू करें और अपनी वर्किंग स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज़ करें, क्योंकि आपको मुस्तकबिल के जो चैलेंजेस हैं उनसे आपने नमर्द आज़मा होना है। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।
और अपने चैनल का भी। मेरा ईमेल है ghulamjafarkhan@gmail.com। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।